दोस्तों, एक सीधा सवाल, क्या प्रदर्शन करना इस देश में अपराध हो गया है? यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब 20 घंटे की पूछताछ और 4 दिन की पुलिस रिमांड। आरोप क्या है? दिल्ली पुलिस का कहना है इनके प्रदर्शन ने एआई समिट के दौरान दंगे जैसे हालात पैदा कर दिए। दंगे जैसे हालात। लेकिन दोस्तों, एआई समिट की बदनामी ब्लूमबर्ग ने की, बीबीसी ने की, न्यूयॉर्क टाइम ने की। बिल गेट्स का भाषण रद्द हुआ, गलगोटिया यूनिवर्सिटी का रोबोट डाक कांड हुआ, आईटी मिनिस्टर को सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ी। यह सब हुआ पहले दिन से यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन चौथे दिन। तो सवाल यह है, छवि किसने बिगाड़ी और किसे बचाया जा रहा है? मैं हूं आशीष शर्मा और आप देख रहे हैं वन देश पर। दोस्तों, यह वीडियो हर उस इंसान को देखनी चाहिए जो मानता है कि लोकतंत्र में बोलने का हक होना चाहिए। सब्सक्राइब करिए वन देशभक्त को, बेल दबाइए और अगर यह सवाल जरूरी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। दोस्तों, पहले पूरा मामला समझते हैं। 20 फरवरी 2026 यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट के बाहर प्रदर्शन किया। कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के तौर पर अपने कपड़े उतारे। यह एक सांकेतिक विरोध था। मुद्दा था अमेरिका के साथ ट्रेड डील। राहुल गांधी का आरोप है कि इस डील में किसानों का नुकसान हुआ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद होगी, भारत का डाटा अमेरिका को दे दिया गया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं, आप अपने प्रधानमंत्री की आंखों में देखो, आपको डर दिखेगा। पार्लियामेंट में नहीं आ पाए और कारण नारावाने नहीं थे, कारण एप्स्टीन था, कारण अदानी पर केस था। नरेंद्र मोदी जी, अहिंसा और लोकतांत्रिक विरोध देश की बुनियाद है। गांधी जी और भगत सिंह ने यह रास्ता दिखाया है। इससे आप इतना क्यों डरते हो? आप शर्म की बात करते हो। शर्म की बात मैं आपको बताता हूँ। आपने अमेरिका के साथ जो किया है, यह शर्म की बात। देश को आपने बेचा है। पहली शर्म की बात, जो यूएस के साथ आपने ट्रेड डील की है, जिसमें हिंदुस्तान को कुछ नहीं मिला और हमारा पूरा देश आपने अमेरिका को बेच दिया है। हमारे देश का डेटा दे दिया, किसानों को खत्म कर दिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद कर दी। ये शर्म की बात। दूसरी शर्म की बात, एप्स्टीन जो पीडोफाइल है, उसकी फाइलों में, उसकी ईमेल में आपका नाम, आपके मंत्रियों का नाम और आपके दोस्तों का नाम, तीनों का एक साथ आ रहा है। यह है दूसरी शर्म की बात। और तीसरी शर्म की बात, अदानी पे जो केस चल रहा है, पूरा देश जानता है कि वो अदानी पर नहीं, बीजेपी और आपके फाइनेंशियल आर्किटेक्चर पर केस है। और पूरा देश जानता है, पूरी रात आप सो नहीं पाते हो जब आप सोचते हो कि अदानी केस का क्या होगा। मोदी जी, जो आप अपने मित्रों के लिए, अनिल अंबानी, अदानी, और अपने लिए उचित समझते हो, वो आप करो। हम देश की रक्षा करते हैं, हम किसानों की रक्षा करते हैं, हम मजदूरों की रक्षा करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री की रक्षा करते हैं और देश की डेटा की रक्षा करते हैं। हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों, कार्यकर्ताओं, आपको डरना नहीं है, एक कदम पीछे हटना नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार। अब इस प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब को उठा लिया। 20 घंटे की पूछताछ हुई। पटियाला हाउस कोर्ट ने 4 दिन की पुलिस रिमांड दे दी। पुलिस ने मांगी थी 7 दिन की रिमांड और पुलिस का तर्क, इस प्रदर्शन से एआई समिट में दंगे जैसे हालात पैदा हो सकते थे। दोस्तों, 10-12 कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन से दंगे, जैसे कोई कहे एक दीपक जलाने से पूरे जंगल में आग लग सकती थी। यह तर्क है या बहाना? दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात, अगर सरकार का दावा है कि यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन से एआई समिट की छवि खराब हुई, तो यह सच नहीं और इसके सबूत
दुनिया के सबसे बड़े अखबारों में है। 4 बड़े कारण देखिए जो यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन से पहले हुए। पहला, बद इंतजामी। समिट के पहले दिन से ही लंबी लंबी कतारें लगी। अराजकता इतनी फैली कि डेलीगेट्स आए थे एआई समिट में, वो परेशान हो गए। 17 फरवरी को ब्लूमबर्ग ने लिखा, भारत का एआई समिट अराजक तरीके से शुरू हुआ। उसी दिन बीबीसी ने भी खबर छापी। 19 फरवरी को न्यूयॉर्क टाइम्स ने आयोजन की आलोचना की। 20 फरवरी को फिर ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट छपी कि इस अराजक आयोजन से भारत की क्षमता और उसकी सीमा दोनों जाहिर हुई। यह सब यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन से पहले छप चुका था। दूसरा, आईटी मिनिस्टर की माफी। पहले दिन की बद इंतजामी के बाद आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ी। क्या इससे भारत की छवि नहीं बिगड़ी? तीसरा, गलगोटिया यूनिवर्सिटी का रोबोटिक कुत्ता कांड। एक चाइनीज रोबोट को भारत का रोबोट बताकर पेश किया गया। जब सच सामने आया, पूरी दुनिया में मजाक उड़ा। किसी अफसर पर एक्शन हुआ क्या? नहीं। चौथा, बिल गेट्स का भाषण रद्द। 30 जनवरी को एप्स्टीन फाइल जारी हो चुकी थी। गेट्स और एप्स्टीन के संबंध पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे थे। फिर भी बच्चियों के तस्करी से जुड़े नाम को एआई समिट में बुलाया गया। आखिर तक खुद रद्द करने की हिम्मत नहीं, उन्हें खुद भाषण रद्द करना पड़ा। किसने बुलाया? किसके कहने पर? कोई जवाब नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। दोस्तों, इन 4 कारणों से जो बदनामी हुई यूथ कांग्रेस के 10-20 कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन से, उसका दूर दूर तक कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन उदय भानु चिप जेल में है, कोई अफसर जवाबदेह नहीं है। दोस्तों, अब एक और बड़ा सवाल। इसी वक्त देश भर में यूजीसी समता रेगुलेशन के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। ओबीसी और दलित समाज में भारी नाराजगी है। इन प्रदर्शनों में पीएम मोदी के खिलाफ नारे लग रहे हैं, वही नारे जिन्हें बीजेपी कब्र वाला नारा कहकर जेएनयू में लगने पर तुरंत एफआईआर करवाती है। जेएनयू में नारा लगा, एफआईआर हो गई। बिहार में बड़ा मुद्दा बनाया गया, हफ्तों तक गोदी मीडिया पर चलाया गया। यूजीसी समता रेगुलेशन प्रदर्शन में वही नारा लगा, बीजेपी चुप, गोदी मीडिया चुप, मिनिस्टर चुप। दोस्तों, इसी एक तुलना से सब कुछ साफ हो जाता है। नारा वही है, एफआईआर का नियम वही है, लेकिन एक्शन अलग अलग क्यों? क्योंकि जेएनयू में विरोधी नारे लगाते हैं, यूजीसी समता रेगुलेशन में बीजेपी का खुद का वोट बैंक नारे लगा रहा है, और पीएम मोदी मेरठ जाकर यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर बात करते हैं। कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? कांग्रेस के नेताओं ने वहां जो कुछ किया वो दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी
वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है। लेकिन यूजीसी समता रेगुलेशन पर एक शब्द नहीं। दोस्तों, यह भी सोचिए, पीएम मोदी ने मेरठ में कहा बीएसपी ने पाप नहीं किया, टीएमसी ने पाप नहीं किया। विपक्ष करके आप कांग्रेस को बचा रहे हैं और विपक्ष में जो और साथी बैठे हैं वो भी समझ गए हैं कि पाप कांग्रेस करती है और भुगतना उनको पड़ता है। और कांग्रेस की इकोसिस्टम हर बार बच के निकलने का एक खेल खेलती है कि पाप कांग्रेस करे, आलोचना कांग्रेस की हो, गुस्सा कांग्रेस पर हो, लेकिन मीडिया में कांग्रेस नहीं दिखती, विपक्ष शब्द दिखता है। क्यों भाई, क्यों कांग्रेस को बचा रहे हो? ऐसा करने से आप न कांग्रेस को बचा पाते हो, न कांग्रेस को सुधरने के लिए मजबूर करते हो। अगर आप एक बार छापना शुरू कर दोगे, बोलना शुरू कर दोगे, ये जनरल विपक्ष का दोष है। और देखिए दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। बीएसपी अचानक याद क्यों आई? क्योंकि यूजीसी समता रेगुलेशन से ओबीसी और दलित समाज नाराज है और उस नाराजगी को बीएसपी की तारीफ से ठंडा करने की कोशिश हो रही है। राजनीति साफ है, मुद्दे से भागना साफ है। दोस्तों, अब एक जरूरी बात, कांग्रेस और गोदी मीडिया का तर्क है विदेशी मेहमानों के सामने प्रदर्शन से देश की छवि खराब होती है। तो चलिए दुनिया देखते हैं। अमेरिका में जब नेतन्याहू जुलाई 2024 में वाशिंगटन गए, सड़कों पर हजारों लोग उतर आए। सेनेट के बाहर प्रदर्शन, कई सेनेटर्स ने भाषण का बहिष्कार किया। क्या इससे अमेरिका की छवि खराब हुई? इंग्लैंड में पार्लियामेंट के बाहर हर हफ्ते प्रदर्शन होते हैं, यह वहां की परंपरा है। इजराइल में जब सुप्रीम कोर्ट में बदलाव को प्रस्ताव आया, पूरे देश में प्रदर्शन हुए। अमेरिका के दूतावास के सामने भी। क्या इजराइल की छवि खराब हुई? ब्रिटेन में प्लस्टीन एक्शन को एंटी टेरर लॉ के तहत बैन किया। 7 महीने बाद हाई कोर्ट ने कहा यह इलीगल था। दोस्तों, दुनिया के हर लोकतंत्र में प्रदर्शन होते हैं, बड़े से बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स में, स्टेडियम में, मैच के दौरान, स्टेट विजिट के दौरान। और इससे उन देशों की छवि नहीं बिगड़ती, बल्कि यही उनकी ताकत है। जिस देश ने गांधी जी के अहिंसक आंदोलन को दुनिया को सिखाया, भगत सिंह की कुर्बानी से आजादी पाई, उस देश में आज प्रदर्शन करना देश की बदनामी बन गया है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने 2 ऐसी बातें कही जो दिक्कत तलब है। पहला कि कांग्रेस ने महिला सांसदों को आगे कर दिया था सदन में, और दूसरा कि कांग्रेस नंगी है। पहली से शुरुआत करते हैं। महिला सांसदों को आगे करने की ये जो आपकी घटिया सोच है ना, यही आपकी असल मानसिकता है। आपको लगता है महिला सांसदों का कोई अपना दिमाग तो है नहीं, वो वही करती हैं जो उनसे कहा जाता है। आपके यहाँ हो सकता है कठपुतलियाँ हो, कांग्रेस की महिला सांसद बड़ी सशक्त है, वो कठपुतलियाँ नहीं है, वो रबर स्टैंप नहीं है, वो जो मर्जी आता है वो करती हैं। आपका विरोध करने वो वहाँ गई थी। ये अलग बात है कि आप डर के मारे वहाँ से भाग निकले। ये आपकी संघी सोच और मानसिकता को दिखाता है, जो आज भी महिलाओं को 2ym दर्जे का नागरिक समझती है, जो अपने मन से कुछ कर ही नहीं सकती है। एक्सट्रीमली सेक्सिस्ट, एक्सट्रीमली मिसोजिनिस्ट ये सोच है आपकी। दूसरा, एप्स्टीन 2008 में घिनौनी हरकतों के जुर्म में दोषी पाया गया था, जेल भी हो आया था। उसके बाद भी 2017 में आप उससे सलाह ले रहे थे और उसके कहने पर इजराइल जाकर अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए नाच गा रहे थे। आपकी कैबिनेट के जो मंत्री हैं हरदीप पुरी, 2017 तो उसके पहले से एप्स्टीन से उनके प्रगाढ़ संबंध, सब कुछ
जानते बूझते हुए भी, उसकी घिनौनी हरकतें, उसके एग्जॉटिक आइलैंड की बात करते हुए भी, लेकिन आप उसको अपनी कैबिनेट से नहीं हटा पा रहे हैं। भगवान ही जाने क्या मजबूरी है आपकी। अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर देश का सौदा करने वाले आप नंगाई पर बात करेंगे। सारा देश जानता है नंगा कौन है। इसलिए मोदी जी, थोड़ा शब्दों का चयन ठीक से किया करिए और चुपचाप बैठ जाइए। आपकी बौखलाहट साफ है। कांग्रेस के जाबाज साथियों ने जो आपको बेनकाब और बेपर्दा किया है, उससे आप घबराए हुए हैं, लेकिन दुनिया जानती है आप कायर हैं, घबराए हुए हैं और अनैतिक भी हैं। दोस्तों, अब सबसे जरूरी बात, यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को इतना बड़ा क्यों बनाया गया? क्योंकि इससे 4 बड़े मुद्दे दब जाते हैं। पहला मुद्दा, यूएस ट्रेड डील। राहुल गांधी का आरोप है कि इस डील में किसान हारे, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद होगी, भारत का डेटा अमेरिका को दिया गया। इस पर मोदी सरकार का जवाब क्या है? कोई जवाब नहीं। हमारे जो यूथ कांग्रेस के बब्बर शेर हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर, आप किसी से नहीं डरोगे, आप किसी से नहीं डरोगे। आप में कांग्रेस पार्टी का खून है, देशभक्ति का खून है। आप हरी क्रांति लाए, आपने देश को अनाज दिया, भोजन दिया, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया है। आपने इंडस्ट्री बनाई, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। आप 21वीं सदी में आईटी रेवोल्यूशन लाए, डेटा देकर, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि आप हिंदुस्तान और यूएस की डील को रद्द करके दिखा दीजिए। दम है तो करके दिखा दीजिए। ये नहीं कर सकते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन पर अमेरिका का, ट्रंप का दबाव है। ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि एप्स्टीन की धमकी है और अदानी का जो क्रिमिनल केस है वो इनके सिर के ऊपर लटका हुआ है। हिंदुस्तान को धोखा दिया है, यह सच्चाई है। दूसरा मुद्दा, एआई समिट की बद इंतजामी। ब्लूमबर्ग, बीबीसी, एनवाईटी ने लिखा, आईटी मिनिस्टर ने माफी मांगी। किस अफसर पर एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ। तीसरा मुद्दा, गलगोटिया और बिल गेट्स का चाइनीज रोबोट को इंडियन बताया गया। एप्स्टीन से जुड़े बिल गेट्स को बुलाया, किसने बुलाया? कौन जिम्मेदार है? कोई जवाब नहीं। चौथा मुद्दा, यूजीसी समता रेगुलेशन। ओबीसी, दलित, पिछड़ा समाज सब नाराज। पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। पीएम मोदी का स्टैंड क्या है? आज तक कुछ नहीं कहा। दोस्तों, यूथ कांग्रेस अरेस्ट एक डाइवर्जन है। 10 से 20 कर्ताओं को बड़ा बनाकर इन 4 बड़े सवालों को दबाया जा रहा है। और गोदी मीडिया वो टी-शर्ट बरामद होने की खबरें प्रेस कर रहा है। टी-शर्ट जैसे किसी ने कहा हो बाढ़ आई हुई है, चलो किसी के चप्पल की खबर चलाते हैं भैया। दोस्तों, कुछ और उदाहरण देखिए। सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट में सामियाने उखाड़ दिए गए थे। फार्मर प्रोटेस्ट में किसानों को आतंकवादी कहा गया। पेपर लीक प्रोटेस्ट में छात्रों पर लाठियां चली। क्लीन एयर प्रोटेस्ट में दिल्ली में युवाओं को जेल भेजा गया। एआई समिट प्रोटेस्ट में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष 20-20 घंटे पूछताछ हो रही है। 4 दिन की रिमांड में लिया जा रहा है। दोस्तों, यह पैटर्न है, हर जगह प्रदर्शन अपराध है। लेकिन जब बीजेपी सपोर्टर्स मोदी के खिलाफ नारे लगाते हैं, जातिवादी संगठन कब्र वाला नारा लगाते हैं, एफआईआर नहीं होती है, अरेस्ट नहीं होते हैं, रिमांड नहीं होती है। और इस दोहरे मापदंड का असर क्या हो रहा है? जनता डरपोक होती जा रही है, बोलना बंद हो रहा है, प्रदर्शन की सोचना भी खतरनाक लग रहा है। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखिए, प्रदर्शन से सरकार का फायदा होता है। उसे पता चलता है कि जनता क्या चाहती है, उसे सुधारने का मौका मिलता है। जो सरकार प्रदर्शन से डरती है वो जनता से डरती है। और एक
कोर्ट की टिप्पणी भी चिंताजनक है। कोर्ट ने कहा यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन वैध असहमति के दायरे से बाहर है। दोस्तों, वैध असहमति की परिभाषा कौन तय करेगा? सरकार, पुलिस, कोर्ट या जनता? जिस देश में असहमति को दायरे में बंद कर दिया जाए वहां लोकतंत्र सिर्फ नाम के लिए बचता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन से पहले ही ब्लूमबर्ग, बीबीसी, एनवाईटी में एआई समिट की बदनामी हो चुकी थी। गलगोटिया वाले रोबोटिक कुत्ते का कांड हो चुका था। बिल गेट्स को बुलाया, खुद भाषण रद्द करना पड़ा और आईटी मिनिस्टर को माफी मांगनी पड़ी। इन सब के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, लेकिन यूथ कांग्रेस अध्यक्ष 4 दिन पुलिस रिमांड में है। यूजीसी समता रेगुलेशन पर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। पीएम मोदी चुप हैं, गोदी मीडिया चुप है। यूएस ट्रेड डील पर किसानों और टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात, पीएम मोदी चुप। बोलना बंद करना, लोकतंत्र को खत्म करना। प्रदर्शन करना लोकतंत्र की सांस लेना होता है। गांधी जी ने कहा था, जो सरकार अपने नागरिकों की आवाज से डरे वो सरकार नहीं, पिंजरा है। आज वन देशभक्त का यही सवाल है, भारत एक लोकतंत्र है या नहीं? दोस्तों, अगर लगा कि यह सवाल जरूरी था तो लाइक करिए, शेयर करिए हर उस इंसान के साथ जो बोलने का हक मांगता है। सब्सक्राइब करें वन देशभक्त को, बेल जरूर दबाएं। मैं हूं आशीष शर्मा। जागरूक रहिए, सजग रहिए। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय हिंद।